हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए। आज बात करते हैं मेन की साइकोलॉजी के बारे में कि वो कैसे आपके साथ एक माइंड गेम खेलते हैं ताकि आपको वो ट्रैप कर सकें, मतलब आप इजीली उनके ट्रैप में फंस जाएं। तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा उनके लिए टास्क नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, शुरू में लड़की जब एक बार मना कर देती है तो उसका माइंड सेट होता है, उसको ये क्लियर होता है कि भाई मुझे नहीं करना। पर वो लड़के को वो लड़की चाहिए। अब उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं, और एक बार वो चीज़ जब उन्हें हासिल हो गई तो उसके बाद उसकी कीमत वैसे ही हो जाती है जैसे एक खिलौना होता है ना, जब बच्चा ज़िद करता है कि मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, और जब उसको मिल जाए, गुड़िया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जैसे ही वो गुड़िया उसको मिल जाती है तो उसके हाथ पैर मुंह गर्दन सब तोड़ ताड़ के फेंक देता है, और थोड़े दिनों में वो कचरे में होती है। ठीक वैसे ही आज की स्थिति में औरतों की हालत हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ मैन। मैं ये नहीं कहती सारे आदमी ऐसे होते हैं, दोज वुमेन आर रियली वेरी लकी जिनको ऐसे लोग मिले हैं या ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो उनको सर आँखों पे बैठा के रखते हैं, उनको इज्जत मान सम्मान घर में एक फैमिली के मेंबर की तरह रखते हैं, और सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एज अ मैन वो उनके साथ सपोर्टिव होते हैं और उनको एक ह्यूमन बीइंग समझते हैं, और ऐसा गलत या बुरा उनके साथ करने की भी नहीं सोचते हैं कि उनकी वजह से उनकी जो वाइफ है उसको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई मिजरेबल कंडीशन या कोई भी बैड टाइम या फेस कोई चीज़ ऐसी करनी पड़ जाए जिससे उसकी लाइफ हेल हो जाए। तो बात करते हैं कुछ ऐसे आदमियों की या कुछ ऐसे लड़कों की या कुछ ऐसी मेल मेंटालिटी की जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जब आप उनसे बात करो तो वो धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत पता नहीं क्या कुछ की बातें कर लें, लेकिन जब बारी उनके अपने ऊपर आने की आती है तो उनसे बुरा, उनसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक्स खेलने वाला और आपकी ज़िंदगी का तमाशा बना देना उसके लिए एक आम बात होती है। उसको ये एहसास और पता भी नहीं होता कि आप उसने आपकी ज़िंदगी का क्या से क्या बना दिया। तो इनका कुछ माइंड गेम होता है कि ये क्या करते हैं, पहले आपको अपना बनाने के लिए ये हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि आप इनकी ट्रैप में फंस जाओ और आपको लगे कि नहीं, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, राइट पार्टनर फॉर यू। और उसके लिए इनकी पास इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ होती हैं आपको फंसाने के लिए, बिकॉज इनको ये आदत हो चुकी होती है। बहुत लड़कियां लाइफ में इनकी आती है जाती है तो इनके लिए यूज़ टू है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। इनको ये अच्छे से पता है कि आपको कहाँ फंसाना है और किस चीज़ में घुमाना है और कौन सा इमोशनल पॉइंट होता है ऐसा लड़कियों का जिस पे ये आपको बोलेंगे और अल्टीमेटली आप इनको अपनी ज़िंदगी का सब कुछ मान लेंगे। तो कुछ नहीं है, और जब ये हो जाता है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कर लेते हैं, पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बाद ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। पहले वो दो दो मिनट में भाग के आपके पास आएंगे, आपको दिखाएंगे जतलाएंगे कि आप कितने ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो आप इनके लिए। एंड उसके बाद जैसे ही शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये 9 तो 11 हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे। इनको पहले ही अपनी जिम्मेदारी ऐसे दिखाएंगे कि आपके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ने चाहिए, कहीं पैर मैले ना हो जाए। और उसके बाद ये ऐसे ही घर से धक्के मार के आपको निकालेंगे कि आप शायद अपने तन पे कपड़े भी ना पहनो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी लैंग्वेज आपके लिए इतनी बद से बदतर होगी, जहाँ पहले फूल झड़ते थे वहाँ पे ये आपके लिए गालियों से नीचे बात नहीं करेंगे। जहाँ पहले आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने पे कुछ करने पे ये भागे भागे आपके पास चले आएंगे, और जब सच में आपकी तबीयत इनकी वजह से ख़राब होगी या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट इनकी वजह से आपके साथ हो जाएगा, यस मेरा मतलब बिल्कुल सही है, आप सही समझे, मारपीट से है। जब ये आपको मारेंगे पीटेंगे, आपको कोई भी ऐसी इंजरी दे देंगे जिससे कि आपकी लाइफ किसी भी ट्रबल में आ सकती है, और आप इनको बोलोगे कि आप इनके साथ जो भी है इसका मदद करें कुछ, तो ये आपको दिखाएंगे ये नौटंकी या ढोंग करके कि इनको बुरा लगा, इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड फाइनली एक दो बार आपको कहीं दिखा देंगे एंड उसके बाद ऐसे कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इनका वो गिल्ट हो जाएगा, और उसके बाद इनकी ये भी बातें रहेंगी कि हमें इतना मत बताओ या सुनाओ कि अल्टीमेटली हमारा गिल्ट ही ख़त्म हो जाए। तो आप इनके लिए कुछ नहीं हो, आप इनके इंसान भी नहीं हो इनके लिए। इनकी सोच सिर्फ अपने घर वालों तक सीमित है, अपनी बहनों के लिए सीमित है, अपने घर की बहू बेटियों तक सीमित है। बट जो लड़की इनके लिए अपना घर परिवार छोड़ के आई है और इनकी और उनकी दोनों की रजामंदी से वो शादी हुई है, उसको इन्होंने सिर्फ तमाशा या मजाक बना के रख दिया है। इनके लिए कोर्ट कचहरी जाना एक आम बात हो जाती है, और लड़कियों की इज्जत इनके लिए ज़ीरो मात्र होती है, क्योंकि वो लड़कियाँ इनके घर की इज्जत ही कभी मानी ही नहीं थी इन्होंने। इनके लिए वो सिर्फ एक टाइम पास था, जैसे जैसे मन भरा इच्छा भरी, और उसके बाद वो लड़की का वजूद इनकी लाइफ से ख़त्म हो गया। पॉइंट इज़ कि ये क्या करते हैं ना,
इनकी आदत होती है, एक से दो लड़कियां इनकी लाइफ में रहती ही रहती हैं, इनके अफेयर्स चल ही रहे होते हैं, तो इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रहो या ना रहो, क्योंकि इनका टाइम पास हो ही रहा है। और इनको ऐसी लड़कियां मिल भी जाती हैं जिनके ऑलरेडी डिवोर्स चल रहे हों, जिनके अपने बच्चे हों, और उसके बावजूद वो इनके साथ भी अफेयर करने में कंफर्टेबल होती हैं। तो इनको उसी टाइप की लड़कियां पसंद आती हैं। इनको इज्जतदार घर की, अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार बीवियां नहीं चाहिए होती हैं। इनको जगह जगह मुंह मारना होता है, और एक के साथ इनका गुजारा नहीं हो सकता है। इनको हर रात नई लड़की चाहिए, हर वक्त इनका मूड जो है वो सुने, इनको इनकी चाकरी करे, इनको एक बच्चे की तरह पैम्पर करे, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनकी ना में ना मिलाए। ये बोले सुबह, रात को दिन बोलें तो दिन बोलना है, दिन को रात बोलें तो रात बोलना है। और अगर आप इनमें से कोई चीज़ के लिए अपनी बात रखते हो, या इनको कहीं बतलाने या जतलाने की कोशिश करते हो कि यस आई एम ए ह्यूमन और मुझे भी इन चीज़ों का बुरा लगता है, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। इनको आपके अंदर 100 कमियां दिखने लग जाती हैं। इनको ये हो जाता है कि इसने ये बोल कैसे दिया, इसकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई, हमें तो आज तक किसी और लड़की ने इस तरह नहीं करा। हमारा जिस पे मन आया, हमने जिस लड़की पे हाथ रखा वो हमारी हुई, जितना यूज़ करना था करा, और उसके बाद हम निकल लिए। और उसके बाद अपना साफ़ सुथरा सा चेहरा देके हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम एक इज़्ज़तदार लड़के हैं और हमें एक इज़्ज़तदार लड़की चाहिए। और जब एक इज़्ज़तदार लड़की इनको मिलती है तो इनको उसकी कदर नहीं है, ये उसमें भी 10 कमियां या दाग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब वो दाग ये नहीं लगा पाते हैं या साबित नहीं कर पाते हैं, देन अल्टीमेटली ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन पे आते हैं। और उस कॉम्प्रोमाइज़ में भी ये पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, गेमिंग के साथ आते हैं। फुल ऑन चालाकी से भरी हुई इनकी वो सब प्लानिंग होती है, सो दैट ये सामने वाले को ब्लेम आउट कर सकें, पॉइंट आउट कर सकें, उसकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकें, ताकि कहाँ पे उसको ट्रिगर करें और किस तरीके से उसको बदनाम किया जाए। तो ये इनके लिए एक नॉर्मल और आम बात होती है। एंड सच मानिए, इनके घर वालों की तरफ से भी इनकी अपब्रिंगिंग इसी टाइप की होती है, क्योंकि वो भी खुद निहायती बेशरम और घटिया टाइप के लोग होते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे की लड़की की ज़िंदगी उन्होंने पल में बर्बाद कर दी, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी बहू बेटियों की ही इज्जत है। बहू बेटी, सॉरी, नहीं नहीं, बहू नहीं, उनकी बेटियों की और उनकी बेटियों की बेटियों की इज्जत है, और उनकी खुद की इज्जत है। और वो खुद अपने आप को कितना जलील और बेइज्जत कर चुके हैं लोगों के आगे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक तरीके से बोला जाए तो दे आर नेकेड पीपल, जिनके पास कपड़े तो हैं लेकिन इज्जत नहीं है। खुद की इज्जत नहीं होती, इसलिए वो दूसरे की इज्जत को क्या ही जानेंगे और क्या ही समझेंगे। चाहे ये रईस हो, चाहे ये गरीब हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे ये महलों में रहने वाले लोग हों, बट इनकी नीची और छोटी सोच की वजह से अल्टीमेटली किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में मिनट नहीं लगाते। अपने घर के मसले और मिसाइल्स होंगे तो उसमें ही कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि घर के मामले हैं तो घर में बैठा के सॉर्ट आउट किए जाए। लेकिन अगर बात उस लड़की के ऊपर आएगी और उसके ऊपर लांछन लगाने की बात होगी, तो ये झूठे क्रिमिनल केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस, या फिर कुछ भी झूठा केस करके उस लड़की को इस तरह फंसाने की कोशिश करेंगे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और वो इस हद तक टूट जाए कि वो फिर इस लड़के को डिवोर्स दे दे। और जब इन सब चीज़ों में भी ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली ये उस लड़के को, यानी कि जो लड़का ऑलरेडी ख़राब ही है, जो इनका प्यारा दुलारा लड़का है जिसने दूसरी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तू इसको छोड़, तू कुछ प्लानिंग कर, तू कुछ प्लॉटिंग कर, तू कुछ अपना दिमाग चला, तू कुछ हमें जो तेरे को इतनी चालाकियाँ सिखाई हैं वो यूज़ कर, ताकि इसकी ज़िंदगी, ये तेरी इतनी ज़िंदगी से जाए और हम तेरी शादी कहीं और कर दें। इनके पास जब आप आओगे ना, ये लड़के आपके साथ रहने का नौटंकी या नाटक करेंगे, तो इनके पास जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। ये आपको घुमाने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों में, क्योंकि जब भी आप कोई सही पॉइंट इनसे बात करोगे, कभी बात नहीं करेंगे, भागेंगे ये आपसे। घर के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी लेना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये चाहेंगे आप उन्हें पालो, आप उन्हें अपने घर पे रखो, और सब रखो आप, लेकिन हुकूमत इनकी चलेगी, इनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बेसिकली आप इनके लिए एक नौकरानी हो, और वो भी ऐसी नौकरानी जो कि इनके घर का सारा काम करेगी और इनकी सारी क्या बोलते हैं, ज़रूरतें पूरी करेगी, और साथ ही साथ वो अपने ही घर में इनको रखेगी, खिलाएगी पिलाएगी, और इनको सारा ऐशो आराम देगी। तो इट इज़ लाइक कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी के हिसाब से, ये रहना चाहेंगे तो रहेंगे, छोड़ के भाग जाना चाहेंगे तो भाग जाएंगे। और उसके बाद ये चीज़ और करेंगे कि मेरे को तो दिमागी तौर पे मेंटल स्ट्रेस हो चुका है, मैं बहुत असहज फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज़ मेरा मेंटल लेवल कहीं ना कहीं, मेरा पीस जा रहा है और मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, या तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और अल्टीमेटली मुझे जवाब देना भारी पड़ गया। बिकॉज़ ये आपको इज्जत से अपने घर लेके जा नहीं सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि पेरेंट्स और ये मिले हुए हैं, इनको ये पक्के से पता है कि अगर आपको लेके जाएगा तो अल्टीमेटली कहीं आप रह ना जाओ। तो ये वाली चीज़ें अगर इसने करी तो क्या होगा, इसको पता है कि भाई आप वहाँ रहने लग जाओगे तो उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा निकालने का। तो रीज़न ढूंढने के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा ना, ताकि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप ही इसको बोल दो कि भाई तू छोड़, मुझे मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। तो अल्टीमेटली दे नोज वेरी वेल कि भाई कहाँ किस तरीके से किसको
पागल बनाना है, किसके दिमाग से खेलना है, क्या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना है और किस हद तक उसको जलील बेइज्जत करना है, कितनी गाली गलौज करनी है, कितना मारना है। और उन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो लड़की इसको बर्दाश्त कर लेती है तो फिर इनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है। इनको पैनिक अटैक आने शुरू होते हैं, मेंटली ये लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं। इनको लगता है यार कैसे भागे, ऐसा क्या करें कि ये लड़की हमें छोड़ दे, क्योंकि इनका जो इंटेंशन था आपके साथ सिर्फ रात बिताने का या आपके साथ वहाँ आके रहने के थोड़े दिन के सुख भोगने का, वो तो पूरा हो चुका है। अल्टीमेटली इनको करना क्या है, बच्चा ही आपसे करेंगे नहीं, साथ ही आपके रहना नहीं चाहेंगे, ये साथ आपको लेके जाएंगे नहीं। और आपके घर पे अगर आके रहना चाहेंगे तो वहाँ पर इनकी मन मर्जी चलेगी। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो वो आप इनकी पहले चाकरी करके उसके बाद जाइए, उसके बाद आइए। और उसमें भी मीन मेक निकालना शुरू कर देंगे कि इतनी लेट आई हो, खाना नहीं दिया, खाना ऐसा नहीं बना, मेरी मदर ऐसे करती थी, मेरे पर इतनी वैरायटी होती थी, ये होता था वो होता था। और आपने इसमें पलट के जवाब दे दिया, भाई आई एम नॉट योर मदर। और घर के काम में आपको भी बराबर का हाथ बढ़ाना बटाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि खर्चा उठाना एक आदमी का फ़र्ज़ है, तो आपको वो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। हाँ, मैं भी आपका साथ दूंगी, लेकिन आपको भी देना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये बोला तो इनको तो बेचैनी और पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे। आप इनके लिए एक चुड़ैल या भूतनी से कम नहीं होंगी। अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, आपको छोड़ने के बहाने ढूंढेंगे। और जैसे ही एक सिंगल पॉइंट पे मिला, ये बंदा 9 तो 11 ऐसा होगा जैसे गधे के सर से सींग। मतलब ज़रूरत पे ये कभी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन दिखाएंगे हर किसी को यही कि मुझसे बढ़िया, मुझसे शरीफ, मुझसे ख़ानदानी, मुझसे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। मैं तो इतना शरीफ बेचारा मारा गया इस औरत के चक्कर में। जबकि ये नहीं बताएंगे कि विलन कौन है एक्चुअली इस पूरी स्टोरी का, जिसने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी कोई कमिटमेंट ही नहीं होती लाइफ को लेके। आप उससे फ्यूचर प्लान पूछेंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा, इट्स ज़ीरो। और वो यही बोलेगा आपसे कि भाई तूने तो मुझे कहा था कि तू मेरा खर्चा निकाह वो कर लेगी या मुझे पाल लेगी। तो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर डिपेंड होने आया था, ना कि आपकी जिम्मेदारी लेने आया था। बेसिकली अगर देखा जाए, एज़ पर इंडियन लॉ और एज़ पर इंडियन पेरेंट्स और एज़ पर इंडियन कल्चर, माँ बाप अपने बेटे की शादी तभी करते हैं जब लड़का इतना परिपक्व हो जाता है, जब वो अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठा सके और घर वालों का भी, और ज़रूरतें और ज़िम्मेदारी को समझने लगे। चार लोग के बीच जब उसे बैठाया जाए तो वो एक सही डिसीजन ले सके या अपनी राय दे सके। अब यहाँ पर ये लड़के को इन्होंने बिल्कुल किसी लायक नहीं बनाया हुआ। ये औरतों के साथ रहते हुए औरत से बदतर हो चुका है। ना ये डिसीजन मेकर है, ना ये चीज़ें कर सकता है, ना ये किसी की जिम्मेदारी उठा सकता है। और परिपक्वता तो इसकी भूल ही जाइए, क्योंकि वो तो कोसों दूर है इससे। ये आज भी वो छोटा बेबी बन के बैठा हुआ है, जिसकी बीवी इसको बच्चे की तरह गोद में उठाएगी, बैठाएगी, खिलाएगी और इसको लोरी खिला खिला के वो देकर सुला देगी। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग नपुंसकता के नाम पे एक बहुत बड़ा दब्बा या कलंक है। अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, आपकी लाइफ को सिर्फ एक नासूर बना के रख देंगे, जो डे बाय डे आपको अंदर से किल करता रहेगा। और वो कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि जो घाव ये देकर गए हैं और इनके घर वालों ने आपको दिए हैं, वो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकते। याद रखिए मेरी इस बात को। मैं हमेशा उसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जिसने ऐसा किया हो, क्योंकि ऐसे लोग कोर्ट कचहरी करने में मिनट नहीं लगाते। इनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कैसे जाके पुलिस में अपनी कार्रवाई करवानी है, किस टाइम पे जाना है, कैसे करवाना है, सामने वाले को कितना कल्परेट साबित करना है। और पूरी फैमिली मिली होती है, ये एक अकेलौता बंदा नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये करने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। आपके अंदर झूठ बोलना, जालसाजी करना, मक्कारी आना, चतुराई होना, और वो भी अपनी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, ये भी मैटर करता है। तो ये हर किसी के अंदर नहीं होता, ये किसी किसी के अंदर होता है और ये खून में होता है। ऐसे लोग अपनी बेटियों के घर बसा के बैठे होते हैं, या फिर अपनी बेटियों को घर बसा के बैठा के रखा होता है, लेकिन बहुओं को कभी घर में नहीं बसने देते, क्योंकि वो तो उल्टा होती है, वो तो निर्लज होती है, वो तो कोई इज्जतदारी नहीं होती है, वो नारी थोड़ी होती है। वो तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके बाप पे नाम लगा के उनकी बेइज्जती करवा दे। तो ये इस तरीके के टैंट्रम्स करवाते हैं और करते हैं। एक्चुअली जिनके साथ सच में हुआ होता है वो कभी ऐसे केसेस करते नहीं है, लेकिन ऐसे जो नौटंकीबाज औरतें होती हैं, ये कोर्ट कचहरी में ऐसे केसेस करती है, उनकी वजह से इन जैसे घटिया लोगों को मौका मिल जाता है। और ये बेचारी शरीफ लड़कियां जो अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त, कीमती टाइम, अपनी उम्र, अपना सब कुछ इनको कुर्बान करना चाहती हैं और देती हैं, उनकी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। उनके लिए ज़िंदगी इतनी बद से बदतर हो जाती है कि उनको ये नहीं समझ आता कि समाज में वो अपने आप को किस तरीके से बताएं, कि वो शादीशुदा हैं या छोड़ी हुई हैं, या शादी में साथ रह रही हैं लेकिन पति भाग चुका है, या फिर उनके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है, और अगर है तो उनको घर का हिस्सा नहीं माना जाता। तो इसी के साथ मैं ये मैसेज ख़त्म करती हूँ। इसको पर्सनल मत लीजिएगा, स्पेशली लड़कियों के लिए है। दिमाग, आँख, नाक, कान खोल के ऐसे बंदे से शादी कीजिए जो आपको समझे, आपको एक औरत समझे, जिसके साथ ट्रस्ट हो, आपको भी और उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो। क्योंकि ट्रस्ट एक इतनी बड़ी चीज़ है कि चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, भाई बहन का हो, कोई भी सगा रिलेशनशिप हो, या कैसा भी रिश्ता हो, ट्रस्ट
एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो चीज़ें हैं तो वो रिश्ता कोई भी हो निभाया जा सकता है। लेकिन जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, जालसाजी मक्कारियाँ और चालाकियाँ हैं, वो रिश्ता कभी भी नहीं निभाया जा सकता। तो प्लीज़ अगर ऐसे किसी बंदे के साथ आप हैं, ऐसे किसी के साए में हैं, तो 10 बार अपना दिमाग लगाइए, सोचिए समझिए और फिर आगे कोई डिसीजन लीजिएगा। और जो फंस चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। जब उन्होंने आपकी ज़िंदगी हराम करी है तो मुझे लगता है आपको भी उनकी ज़िंदगी नर्क बना देनी चाहिए, जिसमें कोई दो राह नहीं है। थैंक यू सो मच, सुनने के लिए शुक्रिया।